हैदराबाद वर्सेस केकेआर। देखो मैच अपने आप में बहुत बड़ा सरियल मैच था क्योंकि पता नहीं क्या हो गया कि 3-4 दिन से मैच बहुत ही लो स्कोरिंग बन रहा है। तो वो मैच देखने में उतनी मजा नहीं आ रही। तो मजा आने के लिए तो देखो ऐसा करना पड़ेगा, जो टीम को देखो जो खेल रही है उसको अच्छा खेलना पड़ेगा। और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि कल दो टीम ऐसी थी कि जो मतलब कि लगभग जब पहले बैटिंग करने आए तो लगभग 200 रन बना दे रही है। अगर हम लोग दोपहर के मैच की बात करते हैं तो उधर से हैदराबाद हो गई, और अगर शाम के मैच की बात करते हैं तो पंजाब हो गई। लेकिन कल दोनों तरफ से ऐसी बैटिंग देखने को नहीं मिली, जिससे वजह से मैच तो थोड़ा बोरिंग ही लगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो कि दोपहर का मैच था। तो दोपहर का मैच अपने आप में भी बहुत बढ़िया मैच था, क्योंकि देखो मैंने जो मेरा पिछला वीडियो था उससे मैंने कहा था कि शायद ये दोनों टीमें एक तरफा जीतेंगी। इधर दोपहर का हैदराबाद और केकेआर का, और शाम को जो था गुजरात और पंजाब का। तो मुझे उसमें लग रहा था कि पंजाब जीत जाएगी और इसमें लग रहा था हैदराबाद जीत जाएगी। लेकिन दोनों उल्टा हो गया। और ये पहली बार हुआ है कि जो मैंने प्रेडिक्शन की वो गलत निकल गई। नहीं तो और जितनी मतलब पिछली वीडियो में आप देख सकते हो जो मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो इसमें देखो मुझे तो लग रहा था कि हैदराबाद जीत जाएगी। लेकिन फिर इसके बाद टॉप ऑर्डर तो ठीक चला। टॉप ऑर्डर के बाद फिर ऐसा होता है कि विकेट गिरना स्टार्ट हो गया कि पता ही नहीं चला कि कब इनका मतलब ये लोग ऑल आउट हो गए। लेकिन हम लोग बात करते हैं क्या कि इम्पैक्ट प्लेयर की जब मतलब कि वो था ऑप्शन, तो उसमें एक भी बैटर क्यों नहीं रखा। क्योंकि देखो जितने भी इम्पैक्ट प्लेयर में थे हैदराबाद की तरफ से सारे बॉलर थे। एक ओवरसीज खिलाड़ी था, शायद लिविंगस्टन था। तो लेकिन लिविंगस्टन तो देखो ओवरसीज है। अब 4 ओवरसीज तो पहले से खिला लिया तो मिनिमम 4 खिलाया जाता है। तो उनका तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो मेरे हिसाब से वहां पे इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई कि शायद अगर एक बैटर खिला लेते तो शायद रन ज्यादा बन जाते। अब रन ज्यादा बन जाते तो फिर इसके बाद बॉलर कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लेते, क्योंकि देखो जब रन ही ज्यादा नहीं है तो बॉलर क्या कर लेगा आके। तो इसके लिए मुझे तो लगता है कि शायद वहां पर इनसे गलती हो गई। क्योंकि देखो या तो ये लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने मतलब बैटर इतना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, या तो इनको ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया होगा, इतना अच्छा कर रहे हैं तो चलो हटाओ कि बॉलर को ही ले लेते हैं। लेकिन वहां पर इनका पल्ला जो है वो बिल्कुल हल्का हो गया, और केकेआर का पल्ला भारी हो गया यहीं से। तो मेरे हिसाब से ये इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात रही है कि पता नहीं क्या सोच के ये भी बैटर नहीं रखा था। कम से कम एक बैटर तो रखना ही चाहिए था। तो वहां पे हो गया प्रॉब्लम। फिर इसके बाद करते हैं टॉप ऑर्डर तो इनका चल गया। अभिषेक शर्मा देखो फिर भी 15 रन बना के चले गए। ऑरेंज कैप लेकिन फिर भी इनके पास है, ठीक है, ऑरेंज कैप इनके पास है। देखो अच्छे प्लेयर तो ये हैं, वो तो सबको पता है। तो यहाँ पे लेकिन ज़्यादा मतलब कि लंबा नहीं खेल पाए, सिर्फ 15 रन बना के आउट हो गए। लेकिन इसके बाद बात करते हैं ट्रेविस हेड और ईशान किशन। यही दोनों लोग थोड़ा अच्छा चले। ट्रेविस हेड तो देखो स्टार्टिंग में बहुत तगड़ा मार रहे थे, अब वो मारते मारते ही आउट हुए। लेकिन इधर हम लोग बात करते हैं ईशान किशन की। तो ईशान किशन का देखो स्ट्राइक रेट तो ठीक है 144 का, लेकिन ये थोड़ा संभल के खेल रहे थे क्योंकि देखो सामने से विकेट जाते जा रहे थे। तो इसी वजह से थोड़ा संभल के खेल रहे थे। लेकिन अगर शायद वो सुनील नारायण का वो आखिरी तो क्या ओवर का आखिरी बॉल थी, अगर उसको छोड़ देते या सिंगल डबल लेने का सोच लेते, क्योंकि उसके एक पहले बॉल में छक्का आ चुका था। तो मेरे हिसाब से दोबारा छक्का के लिए नहीं जाना चाहिए था, बस एक बार सिंगल ले लेते। तो शायद अगर वहां पे वो आउट ना होते तो इसके बाद वो रन आउट बना सकते थे। वो हो गए, फिर इसके बाद पैट कमिंस हो गए, ये लोग मिलकर रन बना सकते थे और ज्यादा। तो मेरे हिसाब से वो शायद इनका गलत डिसीजन था शॉट खेलने का, क्योंकि सूर्य नारायण का देखो आखिरी ओवर था और आखिरी बॉल भी थी। तो वहां पर इनको सिंगल ले लेना चाहिए, तो स्टॉप ही कर देते तो काम चल जाता। लेकिन उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, एक और समरन आए थे, समरन रविचंद्रन, अनिकेत वर्मा, सही हो रहा है, ये देखो बिल्कुल नहीं चल पाए। और देखो जो नए प्लेयर होते हैं उनको देखो चलना बहुत जरूरी होता है ऐसे मैच में, कि जब इनका टीम मतलब फंसी होती है तो उनको निकाले। तो अगर ये काम नहीं कर पा रहे तो फिर कोई फायदा नहीं। इसीलिए इनका देखो बड़ा नाम नहीं बन पाता है, कि जो तो बड़े प्लेयर आते हैं वो एक दो सीजन खेल के फिर इसका डायरेक्ट अचानक से गायब हो जाते हैं। तो इनको ये देखना पड़ेगा कि जब मतलब टीम की जरूरत है जब चलना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये तीनों आए और बस मारने के चक्कर में या इधर उधर खेलने के चक्कर में आउट होके चले गए। पैट कमिंस आया थोड़ा सा मतलब कि चले 10 रन बनाया, एक छक्का भी मारा अच्छा सा, फिर इसके बाद ये भी चले गए। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए और पूरी टीम हो गई ऑल आउट। और इधर हम लोग बात करते हैं केकेआर की बॉलिंग लाइनअप का, तो स्पिनर ज्यादा अच्छा किया। फिर आप चाहे सुनील नारायण ले लो, फिर चाहे वरुण चक्रवर्ती को ले लो, बहुत ही अच्छी ओवर कराया इन्होंने। और इसके बाद कैमरन ग्रीन देखो एक विकेट ले लिया, कार्तिक त्यागी ने देखो 2 लिए, वैभव अरोड़ा ने भी 1 लिया। मतलब सभी लोग को एक ना एक मतलब विकेट मिला जरूर है। मतलब कोई ऐसा नहीं गया जिसको विकेट ना मिला हो। तो अगर ओवरऑल बॉलिंग की अगर देखते हैं तो ओवरऑल केकेआर की बॉलिंग लाइनअप तो सभी मतलब तगड़ी थी। और इधर हम लोग बात करते हैं केकेआर की बैटिंग लाइनअप की तरफ से, तो देखो केकेआर की बैटिंग देखो कल अच्छी हुई, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में अजिंक्य रहाणे कप्तान देखो अच्छा खेले, 36 गेंद 43 बनाया, अभी तक रन नहीं बन रहे थे। थोड़ा स्लो स्ट्राइक रेट है लेकिन फिर भी रन आए इनसे।
ठीक है, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं था तो आराम से खेल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद फिर लेनिन तो कोई ये अपना स्ट्राइकर तो अच्छा खेल के तो चल रहे थे, 13 गेंद में 29 रन मारा और 200 प्लस की स्ट्राइक से खेला, लेकिन ये भी आउट होके चले गए। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इसकी एंके रघुवंशी, देखो इन्होंने पिछले मैच में जैसे इनका देखा गया था कि ये मतलब कि आउट हो गए थे, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इन्होंने देखो अर्धशतक मारा, वो भी शानदार मतलब कि मारा, और स्ट्राइक रेट भी मतलब कि थोड़ा सा कम था, तो 125 का था, लेकिन ठीक है, मतलब इतना भी जरूरत नहीं थी कि तेज खेलने की, तो तेज खेलने की जरूरत नहीं थी। इधर रिंकू सिंह देखो अपना स्ट्राइकर से खेला और कैमरन ये दोनों लोग आके मैच जिता के चले गए। और हम लोग बात करते हैं बॉलिंग की, हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप की तरफ से, तो देखो ऐसा तो हालात आ गए कि अभिषेक शर्मा को 2 ओवर कराने पड़ गए, इतने मतलब कि बॉलर होने के बावजूद। पैट कमिंस देखो आए 11 की इकोनॉमी से मतलब कि ओवर दिया, मतलब कि 4 ओवर में 47 रन और 1 विकेट के साथ, तो मतलब काफी महंगे निकले। और देखो जब इतने कम रन होते हैं तो ऐसा बॉलर को ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा कम मतलब कि खर्च करे, लेकिन तो भी ज्यादा हो गया। इसके बाद सबसे कम अगर देखा जाए तो इकोनॉमी रेट किसका, साकिब हुसैन का ही है। कितना है, 3 ओवर में 17 कराया, वो 1 विकेट भी लिया, मतलब 5.70 का इकोनॉमी रेट है। और शिवांग कुमार का भी मतलब ठीक है, 7.8 का है। हर्षल पटेल का भी ठीक है, 8.50 का है, लेकिन रन ही कम थे, इसी वजह से बॉलर इतना कुछ खास इम्पैक्ट डाल नहीं पाए। अगर रन यही थोड़े से ज्यादा होते तो शायद हैदराबाद जीत सकती थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं शाम के मैच के बारे में। तो शाम का मैच किसका था, जीटी वर्सेस पंजाब। मुझे इसमें भी लग रहा था कि शायद पंजाब जीत जाएगी, लेकिन जब स्टार्टिंग में पावर प्ले में ही देखो विकेट चले गए, ठीक है, प्रियांश आर्या हो गए और फिर इसके बाद कॉपर कॉनली हो गए, ये तो शायद पहले ही ओवर में आउट हो गए थे। पहला ओवर मैंने देखा नहीं था, मिस हो गया था, लेकिन पहले ओवर में शायद दोनों चले गए थे। तो यहाँ से मतलब पूरा खेल तो कि गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि पावर प्ले में ही 2 विकेट चले गए, और तो कि प्लेयर तो अच्छे देखो फॉर्म में तो थे ही, और फॉर्म वाले प्लेयर ही मतलब कि चले गए, तो प्रॉब्लम है। और प्रभु सिंह सिमरन देखो थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लेकिन स्ट्रगल करते करते वो भी आउट हो गए। इसके बाद बात करते हैं कप्तान श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर देखो इस बार, और जैसे कि हम लोग पिछली मैच में देखा था, श्रेयस अय्यर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, और वो स्ट्रगल इसमें भी जारी है, और टेस्ट की दावेदारी फिर सेवा पेश कर रहे हैं। फिर इसके बाद निहाल वडेरा का तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा, वो 1 ओवर तो खाली मतलब कि पी गए, मतलब कि 6 गेंद तो डॉट किया है और 0 रन बना के आउट हो गए। तो सबसे खतरनाक तो मुझे लगता है यही चल रहा है, इनके तो बैट से बिल्कुल रन नहीं आ रहे, बहुत ही बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं सूर्यांश की। सूर्यांश ने देखो शतक मारा, फिर इसके बाद मार्को स्टेनी से 40 रन मारा, मार्को जेंसन ने 20 मारा। तो मेरे हिसाब से ये जो इनका मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर नहीं है तो थोड़ा मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर मतलब दोनों माना जाएगा, तो इनका ये है कि यही इनका चल गया। अगर ये 3 प्लेयर न चलते तो शायद इनके रन 163 भी न बन पाते। तो यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि देखो जो अभी तक बैटिंग के हिसाब से देखा था तो सबसे मतलब कि बेस्ट टीम थी, तो बैटिंग लाइनअप के अगर सभी ले तो ऊपर से लेकर आखिरी तक सभी फॉर्म में थे, मतलब निहाल वडेरा को छोड़ के। लेकिन अभी तक जीत रही थी तो निहाल वडेरा का उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। लेकिन इनकी जो बैटिंग लाइनअप है बहुत ही तगड़ी चल रही थी, लेकिन फिर भी ये लोग हार गए, मतलब बॉलिंग के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन हम लोग बात करते हैं बॉलिंग की, जेसन ऑर्डर देखो 4 विकेट ले गए, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो गुजरात मतलब कि अभी तक जेसन ऑर्डर नहीं खिला रही थी, तो अभी तक कमजोर थी, लेकिन जेसन ऑर्डर जैसे आए तो उनके आने से क्या हो गया कि उनको देखो बैटिंग मजबूत हो गई, फील्डिंग में मजबूत हो गई, और बॉलिंग मजबूत हो ही गई, क्योंकि देखो 4 ओवर में 4 विकेट लिए और 6 का इकोनॉमी रेट है इनका। और फिर इसके बाद मानव सुथार को हम लोग देखा था तो 1 ओवर 27 रन खा गए, फिर इसके बाद उनको तो मौका ही नहीं मिला। राशिद खान 4 ओवर में 32 रन, 1 विकेट लिया है। और फिर अरशद खान ये भी मतलब ठीक है, 9.70 का इकोनॉमी रेट है। मोहम्मद सिराज पावर प्ले में देखो विकेट लिया, तो वहां से मैच मतलब कि इन्होंने बदल दिया। तो ये भी इनका भी मतलब इम्पैक्ट बहुत ही तगड़ा माना जाएगा, क्योंकि देखो इकोनॉमी भी इनकी कम है, 7 की इकोनॉमी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनकी बैटिंग और तो बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है गुजरात की। इसको हम लोग बैटिंग बात करते हैं, और फिर जब देखते हैं कि जब इतने रन ही नहीं बने तो फिर बैटिंग तो अच्छी होनी होती है। तो देखो इधर हम लोग देखते हैं साई सुदर्शन सुमन गिल ओपनिंग करने आए, सुमन गिल जो पहले आउट हो गए। बड़े मैच के बड़े प्लेयर है, तो जब बड़ा मैच आता है तभी वो चलते हैं, नहीं छोटे मोटे मैच में नहीं चलते, दूसरों को मौका देते हैं। तो इधर हम लोग बात करते हैं साई सुदर्शन की, तो साई सुदर्शन देखो शतक मारा, जॉस बटलर 26 रन, और निशान सिंधु आए थे वो 15 रन मारा, और वो असिस्टेंट सुंदर देखो कल चल गए, और चल गए तो अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है, इंडिया तरफ से खेलते हैं तो अच्छी बात है उनका फॉर्म में आना। तो 23 गेंद में 40 रन मारा, फिर इसके बाद सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा रन का योगदान दिया, और मैच आराम से जीत गई। और हम लोग इधर बात करते हैं किसकी, बॉलिंग लाइनअप की तरफ से किसकी, पंजाब की।
देखो जैसा कि बात करते हैं युजवेंद्र चहल की, चहल जैसे देखो अभी तक सफल गेंदबाज है, लेकिन कल एक ओवर में 13 रन खा गए तो इसके बाद उनको कोई मौका नहीं मिला। बाटलेट हो गए, 4 ओवर में 38 रन खाए। अर्शदीप सिंह देखो 2 विकेट तो ले गए, और इकोनॉमी भी इनका सबसे मतलब कि बेस्ट है, क्योंकि देखो 6 की इकोनॉमी है। ओवरऑल देखा जाए कि अगर शायद विकेट विकेट थोड़े ज़्यादा होते तो लोग जीत भी जाते, ये मतलब कि रन ज़्यादा होते तो जीत जाते, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर बैटिंग थोड़ा सही हो जाती दोनों टीम की हो जाती, अगर हम लोग हैदराबाद की बात करते हैं तो हो जाए, और पंजाब की बात करते हैं पंजाब की, दोनों तरफ से अगर बैटिंग सही होती तो मैच आराम से जीत जाती। तो अब हम लोग बात करते हैं आज शाम के मैच की, एम आई वर्सेज एल एस जी, मैच नंबर 47 देखो ये दोनों टीम अपने आप में ही सबसे सड़ियल है, और आज का मैच भी अपने आप में सबसे सड़ियल होने वाला है, और सबसे बोरिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि आज सबसे लो स्कोर आज ही बनने वाला है। लेकिन लो कैसे बनेगा, दोनों अपने आप में सड़ियल टीम है, तो दोनों की अगर देखा जाए तो हाई स्कोर ही बनने वाला है, क्योंकि दोनों सड़ियल टीम है, दोनों की बॉलिंग और बैटिंग दोनों की कोई भी फॉर्म में नहीं है। जब हम लोग बात करते हैं एम आई को देखो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि देखो आईपीएल के अगर इतिहास में देखा जाए सबसे सफल देखो यही है, सबसे सफल टीम है, वो 5 बार ट्रॉफी जीती है। तो इसके ऊपर ज़्यादा मतलब प्रेशर रहेगा कि कुछ ना कुछ मैच जीतना है, क्योंकि देखो अब तो प्ले ऑफ के बाहर से देश से दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं लगभग, अब मतलब नामुमकिन सा है, ठीक है। तो इसी वजह से अब ये होगा कि इनको अपनी इज्जत बचानी है, मतलब कि कुछ तो मैच जीतना पड़ेगा ना, मतलब लगातार इतने मैच हारना ये मतलब मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा। तो इसके हिसाब से मुंबई को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम लोग बात करते हैं इधर रियान रिकल्टन, हार्दिक पांड्या, ये देखो रियान रिकल्टन तो फिर भी ठीक है, कुछ तो तक मार रहे हैं, और छक्के मतलब कि सबसे ज़्यादा छक्के इस सीजन मारने वाले लिस्ट में भी है। फिर इसके बाद बात करते हैं इनकी टीम से देखो कोई भी फॉर्म नहीं है, सिर्फ नमन को छोड़ के, नमन फॉर्म में है, और तिलक वर्मा देखो एक दिन शतक मार दिया था, और बाकी वैसे देखा जाए ओवरऑल तो उनके बैट से भी रन नहीं आए। तो इनकी टीम से देखो बैटिंग के हिसाब से देखा जाए तो किसी के रन नहीं आए, और अगर इधर हम लोग बात करते हैं एलएसजी की, तो बैटिंग तरफ से इधर से किसी के भी रन नहीं आए, और रन की और शतक तो बात छोड़ो, रन ही नहीं आ रहे। थोड़ा-सा मिचेल मार्श थोड़ा-सा जो अच्छा मतलब खेल रहे, वही है, बाकी के किसी को उसमें नहीं आए। बाकी ए मुकुल चौधरी की 50 आई थी, फिर इसके बाद ये सब बेकार हो गए। बॉलिंग के हिसाब से देखा जाए तो अगर मुझे लगता है दोनों टीम की अगर बॉलिंग हम कंपेयर करते हैं तो सबसे अच्छे मोहम्मद शमी निकलेंगे, और प्रिंस यादव निकलेंगे, और बाकी तो कोई नहीं है। अगर इधर में देखा जाए तो बुमराह ले लो, चाहे ट्रेंट बोल्ट ले लो, और अल्लाह गजनफर देखो तो थोड़ा ठीक है। लेकिन बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ये लो तो बिल्कुल बेकार निकले इस समय। देखो वैसे तो प्लेयर अच्छे हैं, तो ना विकेट आ रहे हैं, और ना ही मतलब कि इतने मतलब कि रन इन लोगों से डिफेंड हो पा रहे हैं, तो फॉर्म में नहीं है, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं। तो देखो बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा, आज हम लोग साथ में देखेंगे भी। बाकी आप लोग कमेंट बताना ही कि आज का मैच जीतेगा कौन, अथवा रोहित शर्मा के ऊपर भी नजर रहेगी कि क्या मतलब कि रोहित शर्मा तो कि आज खेलेंगे, या तो फिट हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अगर होता है तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्यों? बैटिंग में देखो हो जाता है, और फिर इसका कप्तानी के इतने साल का एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा अपना योगदान भी देते हैं कि ये मतलब कि ऐसे मतलब कि बॉलिंग मतलब कि रोटेट कर लो या ऐसे कर लो, तो जिससे कि थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है मुंबई इंडियंस को। और अभी देखो लगातार 3-4 मैच हो गए शायद नहीं खेल रहे, तो वहाँ पे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है किसको, मुंबई को। अगर इनको खिलाना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर से, जब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।